अब जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां वन विभाग में बड़े पैमाने पर फेर बदल की तैयारी चल रही है। लंबे समय से एक स्थान पर जमे कार्मिकों की सूची तैयार हो चुकी है। गृह जिले में जमे कार्मिक हटेंगे। गृह जिले में नहीं मिलेगा पदस्थापन। वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा के आदेश पर सूची बनाई जा चुकी है। 3 वर्ष से अधिक एक ही स्थान पर जमे कार्मिकों को बदलने की अब तैयारी शुरू हो चुकी है, लेकिन कुछ हाई परफॉर्मर्स को 2 वर्ष और मौका दिया जाना संभव माना जा रहा है। राज्य, संभाग, जिला स्तरीय सहित सभी कार्यालयों से मंगाई थी ऐसे कार्मिकों की सूची। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ में एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी भी जुड़ चुके हैं। निर्मल जी, किस तरह से देख रहे हैं इन तबादलों को? देखिए आयुषी, चूंकि सूबे में सरकार बदल चुकी है तो ये तो निश्चित था कि तबादले होंगे। और जिस तरह से पिछले दिनों 10 फरवरी से 20 फरवरी तक तबादलों पर से प्रतिबंध हटाया गया था, उसके साथ ही प्रक्रिया शुरू हो गई थी। अब वन विभाग, चूंकि अब जिस तरह से पौधरोपण के बड़े अभियान चलाए जाने हैं, जिस तरह से जो 3 विदेशी, जो खासकर जायका की बात करें या AFD फ्रांस की बात करें या विश्व बैंक के जरिए जो परियोजना यहाँ पर चल रही है, उनको किस तरह से आगे बढ़ाया जाएगा, उसके लिए जरूरी था कि कार्मिकों को बदला जाए। और यही कारण था कि पिछले दिनों वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने एक विभाग के मुखिया यानी PCCF हॉफ मुनीशगर को कहा था कि वो संभाग स्तर पर, जिला स्तर पर सूचियां तैयार करें, उसमें खासकर उनका ध्यान रखें जिनको 3 वर्ष या उससे अधिक समय एक ही स्थान पर हो गया। और साथ साथ ये भी देखें कि कौन गृह जिले में प्रतिस्थापित है और जो नए तबादले होंगे उनको गृह जिलों में नहीं लगाया जाएगा। यानी अभी तक देखने को मिलता था, जो डिजायर पहुंचती थी मंत्री के पास या तमाम जो सिफारिशें पहुंचती थी, उसमें ये था सब अपने गृह जिले पे लगना चाहते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। और सूची 2 स्तर पर आनी है आयुषी। एक तो RFS की यानी राज्य वन सेवा के अधिकारियों की सूची आएगी। उसके अलावा जो उसके निचले स्तर की अगर हम बात करें ACF, रेंजर और उसके नीचे वनपाल, सहायक वनपाल और वन रक्षक, इनकी जो तबादला सूची है वो दूसरे स्तर पर आनी है। तबादला सूची लगभग तैयार है। खासकर RFS की बात करें तो ये जो सूची है वो 46 से लेकर 54 के आसपास की बताई जा रही है, जिसमें तमाम जो प्रमोटी ऑफिसर्स हैं उनको अलग अलग जगह लगाया जाएगा। खासकर जयपुर में जो वन्यजीव चिड़ियाघर की जो DCF वन्यजीव चिड़ियाघर की जो पोस्ट थी उसको इसीलिए खाली रखा गया था ताकि वहां पर RFS अधिकारी का पदस्थापन किया जाएगा। तो वहां जगदीश गुप्ता का नाम बताया जा रहा है कि उनका नाम लगभग फाइनल है, उनको वहां पर लगाया जाएगा। तो करीब RFS होंगे 46 से 54 और उसके अलावा करीब 250 कार्मिक ऐसे होंगे जो ACF के अलावा रेंजर के अलावा सहायक वनपाल, सहायक वनपाल और वन रक्षक। और उसके बाद कुछ वर्ग चार्ज कर्मचारी भी जिनका तबादला होना, उनकी सूची लगभग तैयार है। और उम्मीद ये की जा रही है, क्योंकि संजय शर्मा आज किशनगढ़ बास में फिलहाल वहां पर जो बीफ वाला जो मामला हुआ, गौकशी का जो मामला हुआ, उसको देख रहे हैं। वो शाम तक उनका जयपुर आने का कार्यक्रम है। उसके बाद वो विभाग की जो ACS हैं अपर्णा अरोड़ा, उनके साथ उनको मीटिंग करनी है। उसके अलावा PCCF हॉफ और अन्य अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे। कोशिश ये की जा रही है कि तबादलों में वाइल्ड लाइफ किसी तरह से प्रभावित ना हो। खासकर जो टाइगर रिजर्व की बात करते हैं या लेपर्ड रिजर्व और दूसरे जो कंजर्वेशन रिजर्व है, उनमें इस तरह से तबादले किए जाए कि जो वाइल्ड लाइफ को लेकर के जो बहुत ज्यादा गंभीर जो कार्मिक है, जो अधिकारी हैं, उनको वहां पर लगाया जाए। जो नॉन परफॉर्मर है उनको नॉन फील्ड किया जाए। तो ये सब बातें देख ली गई है। लगभग सूची तैयार है, मंत्री का अनुमोदन होना है और उसके बाद कल किसी भी समय तबादलों की सूची वन विभाग के अंदर आ सकती है, जिसमें कहा जा सकता है कि जंगलात महकमे में व्यापक फेरबदल कल देखने को मिलेगा। आयुष, बिल्कुल निर्मल जी, ऐसे में इंतजार करना होगा सूची का कि कौन कौन से नाम आखिर उसमें शामिल होते हैं। आप बने रहेगा निर्मल जी हमारे साथ में।